दोस्तों, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन को एज ए इस्लामिक कंट्री अनाउंस कर दिया। दो वर्ड्स में बड़ा डिफरेंस होता है, एक तो होता है इस्लामिक रिपब्लिक और एक होता है इस्लामिक कंट्री। दोनों में डिफरेंस हम लोग समझेंगे। पाकिस्तान दोनों के अंदर ही आता है, लेकिन सऊदी अरेबिया हुआ, कतर हुआ, ये एक इस्लामिक नेशन है, जबकि इसके अदर जो कंट्रीज बचे हुए हैं वो इस्लामिक रिपब्लिक हैं। इसी के बीच में डिफरेंस क्या है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन आखिरकार ब्रिटेन को तो हम लोग इस्लामिक नेशन मानते नहीं है या इस्लामिक रिपब्लिक हम लोग नहीं मानते हैं, तो ब्रिटेन को यह करार क्यों दिया गया? आखिरकार बेंजामिन नेतन्याहू कौन सी पुरानी यादों को सामने रखते हुए एक कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं? और वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं, जेडी वेंस ने 2024 में ऐसा पहले ही कह दिया था। तमाम बातों के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं, लेकिन ब्रिटेन के ऊपर एक स्टाम्प जो है वो लगा दी गई है कि ब्रिटेन इज ए इस्लामिक रिपब्लिक या रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन जो है वो कहा गया है। चलिए दोस्तों, अभी इंडिपेंडेंस सेल चल रही है। सभी जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे 50 डेज का हार्ड चैलेंज हो, 75 डेज, 100 डेज, सभी के ऊपर 40% का डिस्काउंट चल रहा है। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना? तो चलिए बात करते हैं हुआ क्या है। देखिए, मैं आपको बड़ा ब्रीफ और कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, कंसेप्ट के साथ में बताऊंगा। शुरुआत कहां से करता हूं? चाय से। चाय कहां पर पी गई? चाय पी गई मेरे घर के ऊपर। किसके साथ में? मेरे फादर के साथ में। सुबह आज ऐसा ही हुआ। उन्होंने मुझसे पूछा कि यार ब्रिटेन को ये इस्लामिक क्यों कह रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है वहां पर। फिर मैंने उनको कहा कि इसकी जड़ें यहां नहीं है, इतिहास के अंदर है। इसकी जो जड़ें हैं, रूट कॉज जो है वो इतिहास के अंदर है। बोलो बताओ कैसे? मतलब मैं समझाता हूं आपको। हिटलर जो था उसका जन्म जर्मनी के अंदर नहीं हुआ था, ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। महज अपनी छोटी उम्र के अंदर ही वो भागकर जर्मनी के अंदर पहुंच गया था। हिटलर जो कि नाजी सेना का लीडर बनता है, उसको यह पसंद नहीं था कि जर्मनी के अंदर जिसकी नीली आंखें नहीं हैं वो उस देश में नहीं रह सकता है। मतलब जिसकी नीली आंखें हैं वो देश में रहेगा। और सबको फिर ये कहा कि या तो तुम नाजियों को ज्वाइन कर लो और अपने हाथ के ऊपर एक स्वास्तिक का जो बैज है उसको लगाकर घूमो, एक आईडी कार्ड लगाकर घूमो कि हम जो है नाजी हैं। अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो देश से बाहर निकल जाओ, और ये भी पसंद नहीं है तो गैस चैम्बर में तुमको भर के और मार दूंगा। यही हुआ। यहूदीज जो थे जो कि बहुत सारे गैस चैम्बर में मर के उनकी मौत हुई थी, उसके बाद में यहूदियों ने अपनी एक नई जगह की तलाश की, और वो था इजराइल, जो कि आज का इजराइल है। 1947 के अंदर केवल और केवल एक छोटी सी जमीन पर इजराइल यहूदी जो थे वो वहां पर आए थे। लेकिन 1967 के वॉर में उन्होंने अरब लीग्स को हरा दिया, अरब नेशंस को हरा दिया, अरब इस्लामिक नेशंस को हरा दिया 6 दिन के अंदर ही। 6 डे वॉर जो कि 1967 के अंदर हुआ था। और उस वॉर के अंदर इजराइल की जीत की सबसे बड़ी वजह क्या थी? बताइए क्या होगा? क्या हथियार होंगे? क्या वेपन्स, तोप वगैरह ये होंगी? नहीं, वो था नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। किसी भी देश को अगर पूरे विश्व में आगे निकलना है तो वो है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। ओके, इसी के दम पर जितने भी अरब इस्लामिक नेशंस थे उनको हरा दिया, साइड लाइन कर दिया, और तब से वो दुश्मनी जो है वो चलती हुई आ रही है। इसलिए एक नई टर्म निकल कर आती है, इस्लामोफोबिया, इस्लाम से डर। कैसा डर? बात करेंगे अभी, है ना? पहले इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, चाय पर चर्चा कर लेते हैं। क्या हुआ है? देखिए, ब्रिटेन के अंदर इस्लाम बहुत तेज गति से फैल रहा है। पिछले 10 साल के अंदर लगभग 11 लाख लोग वहां पर इस्लाम के हो चुके हैं। गो फाइंड दैट द ब्रिटेन टुडे विच यू कैन कॉल द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन। नेतन्याहू ये कह रहे हैं, और नेतन्याहू ने ये भी कहा कि ये बात मैंने नहीं, जेडी वेंस ने मुझसे पहले जो है वो 2022 में ही कह दी थी। जेडी वेंस ने क्या कहा था मैं आपको बताता हूं। जेडी वेंस ये कहते हैं कि एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ में बैठा हुआ था और दोस्त ने मुझसे पूछा कि यार पूरे विश्व में सबसे पहला ऐसा कौन सा इस्लामिक नेशन होगा जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन होंगे? तो मैं सोच रहा था, और मैंने सोचते हुए, मतलब जेडी वेंस ये कहते हैं कि मैंने सोचते हुए जवाब दिया कि यार वो पहला नेशन ब्रिटेन हो सकता है। उसी कॉन्टेक्स्ट को उठाया गया बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा। Someone said the first Islamic republic with nuclear weapon will be the Islamic Republic of Britain। नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि पहला इस्लामिक जो रिपब्लिक होगा वो न्यूक्लियर वेपन से लेस ब्रिटेन होगा। अब ये इस्लामिक रिपब्लिक और इस्लामिक कंट्री में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस्लामिक रिपब्लिक वो होता है
जिसमें सभी सभी जितने भी कानून हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पूरा का पूरा जो देश का ढांचा है वो इस्लाम के हिसाब से चलता है, सब कुछ उनके हिसाब से चलता है इस्लामिक रिपब्लिक में। जबकि इस्लामिक नेशन में क्या होता है कि इस्लामिक नेशन के अंदर आबादी भले ही मुस्लिम होती है, लेकिन वो एक संविधान के थ्रू चलते हैं, वो डेमोक्रेटिक होता है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। माइनर डिफरेंस है लेकिन मेजर डिफरेंस है। पाकिस्तान दोनों पक्षों में आता है, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक भी है और इस्लामिक नेशन भी है, ठीक है ना। अब ये सारी बातें जो है वो चल रही थी। डज नॉट स्पीक फॉर ब्रिटिश ज्यूज। अब ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश ज्यूज है उनके लिए बात नहीं कही गई है, सफाई जो है वो पेश की जा रही है, सफाई पेश की जा रही है। और बात की गई है यहां पर चर्चिल की। देखिए यहां पे लिखा हुआ ना चर्चिल। बेंजामिन नेतन्याहू ये भी कह रहे हैं कि जिस समय इजराइल बना या 1967 के अंदर इजराइल ने अरब नेशंस को, अरब लीग्स को हरा दिया, उस समय विंसेंट चर्चिल जो कि ब्रिटेन के पीएम रह चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, उनके बेटे और उनके पोते दोनों जर्नलिस्ट थे और वो आते हैं इजराइल के अंदर और इजराइल के पक्ष में वो बात कहते हैं और वो कहते हैं कि इजराइल अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन आज ब्रिटेन पहले वाला ब्रिटेन नहीं रहा। अब वो ब्रिटेन जो है वही ब्रिटेन अब आज इजराइल की बुराई कर रहा है, इजराइल के वो पक्ष में नहीं है। अब हमको आगे बढ़ते हुए कुछ तथ्यों पर नजर डाल लेनी चाहिए और वो नजर ये है कि हमको ये देखना चाहिए कि यूरोप के अंदर आखिरकार कितना इस्लाम जो है वो फैल चुका है। अकॉर्डिंग टू द प्यू रिसर्च सेंटर, यूरोप पॉपुलेशन वॉज 66%, मतलब 6% मुस्लिम इन 2010 और वहीं पर प्रोजेक्टेड है 8% कहां पर 2030 के अंदर। मतलब ये जो डिफरेंस आप केवल 2% का देख रहे हैं, केवल और केवल ब्रिटेन के अंदर 11 लाख लोग जो है वो इससे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ओके, देखिए अल्बानिया जहां पर 56.7% इस्लाम है, एंडोरा देख सकते हैं 3% है, ऑस्ट्रिया के अंदर 8.3% है, 50% है बोस्निया के अंदर, ठीक है ना। ये सारे कंट्रीज आप देख सकते हैं, मतलब हर कंट्री के अंदर इस्लाम है, हर कंट्री के अंदर इस्लाम है। खराबी तो नहीं है ना भाई, कोई खराबी नहीं है, हर धर्म कहीं ना कहीं रहता है। हिंदू की तलाश करेंगे, हिंदू भी दिखाई देगा कहीं ना कहीं। तो ब्रिटेन का अगर देखें तो यहां पर देखिए ये है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, लगभग 6% यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन है। और पूरे यूरोप के अंदर अगर हम लोग माने तो यूरोप के अंदर एवरेज 7% इस्लामिक लोग जो है मानने वाले वो रहते हैं। बात यह है आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि 1967 का जब वॉर हुआ था, क्योंकि इजराइल आप देख रहे हैं, इजराइल का थोड़ा मोड़ा पार्ट जिसने 1967 का जो वॉर जीता तो उसने अपनी सीमाओं को बढ़ा लिया और पैलेस्टाइन को बहुत सकरा कर दिया। इस समय जो अरेबियन नेशंस थे वो हार चुके थे और उनकी हार जो है वो एक बहुत बड़ा सबक थी। 1967 के अंदर आप देख सकते हैं कि इजराइल के केवल 318 लोग मारे गए थे उस वॉर के अंदर, जो कि 6 दिन चला था। और इजिप्ट के लगभग 4850, सीरिया के 808, जॉर्डन के 226, इतने लोग मर गए थे। ये पहले दिन की गणित है, ओनली फर्स्ट डे। आप देख सकते हैं कि छोटा सा देश जिसके 318 सैनिक मारे गए, उसने हजारों सैनिकों को लमलेट कर दिया। पावर देख सकते हैं, ये पावर किसकी मानते हैं आप? यही पावर जो है वो आज राष्ट्रवाद की पावर है। और जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, इजराइल की विक्ट्री जो है अनाउंस हो गई। उसी बात को लेकर आज इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ब्रिटेन जो है वो इस्लाम को शरण देने वाला बन रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक वो बन रहा है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन वो बन रहा है। अब देखिए आप, क्या पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर वेपन नहीं है? हां है। पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं और वो इस्लाम को मानता है। ब्रिटेन यूरोपियन नेशंस में से पहला देश वो बन जाएगा, इनके कहे अनुसार, कि वो इस्लामिक नेशन बन जाएगा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन जो है वो बन जाएगा। इस तरीके से इस्लाम जो है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आखिरकार हिंदू फोबिया तो नहीं है, इस्लामोफोबिया का वर्ड जो है काफी घूमता है। क्या वाकई में इस्लाम से खतरा है? देखिए, किसी भी इंसान को किसी भी धर्म से कोई खतरा नहीं होता है, किसी भी धर्म से कोई खतरा नहीं होता है। इसकी भी जड़ें थोड़ा इतिहास के अंदर है। एक्चुअली में आप इस बात को समझिए, कोई भी धर्म है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी भी धर्म में आप देख लीजिए, उस धर्म का पालन पोषण जो होता है वो एजुकेशन से होता है, कोई भी धर्म हो। आज हिंदू धर्म के अंदर ही देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि
हिंदू धर्म के अंदर भी अगर ऐसी बातें उठने लगे, हिंदू फोबिया अगर हो जाए, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किसके अंदर है? वो जो शैक्षणिक एजुकेशनल जो बिखराव हो रहा है उसके अंदर है। एजुकेशनल जो शिक्षाएं दी जा रही है उसके अंदर हो सकता है कि उसमें रिफॉर्म करने की जरूरत हो। शुरुआत तो वहीं से ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस्लाम के अंदर कोई दिक्कत है, मैं कह रहा हूं कि हर धर्म के अंदर जो है अपनी अपनी शिक्षाओं को दुरुस्त करना आवश्यक होता है। तो धर्म से परे होकर भी सोचने की आवश्यकता है, चेतना पर सोचने की आवश्यकता है। अगर मैं फिलॉसफी की लैंग्वेज में कहूं तो धर्म पर नहीं, चेतना के ऊपर सोचने की आवश्यकता है ना, जहां पर हर इंसान जो है वो दूसरे इंसान के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। तो कुल मिलाकर खैर ये फिलोसफिकल बातें हो गई हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि किसी भी धर्म को किसी दूसरे धर्म से कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि आज राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखें, तो हर तरीके से हर चीज जो है वो जायज और नाजायज ठहरा दी जाती है। इसीलिए जब भारत का संविधान बनाया गया तो इसीलिए भारतीय संविधान के अंदर हमने धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को इसीलिए आज के दिन के लिए ही हमने अपनाया था कि आज से आजादी के 80 साल बाद 15 अगस्त के दिन भी आज हम लोग ये कह सकें कि हम लोग धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, धर्म से परे हैं, निरपेक्ष हैं हम लोग। समझ रहे आप? तो कुल मिलाकर आज के दिन के लिए ही वेट किया गया था। तो आपको 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर अभी सेल चल रही है, आप लोग जरूर इसका फायदा लीजिए। कल इसकी लास्ट डेट है, मतलब कल ऑफर जो है एंड हो जाएगा। आप लोग 50 डेज का हार्ड चैलेंज या 100 डेज का हार्ड चैलेंज, जिसमें मैंने टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप इस कंटेंट से बाहर निकल सकते हैं, कैसे दूर हट सकते हैं इस एडिक्शन से, मैंने अपनी टेक्निक्स के अंदर वो बताया है। आप लोग जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौर ऑफिशियल पर ज्वाइन आप कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।